नमस्कार। जीएसटी में एक ऐसा प्रोविज़न देखने को मिल रहा है, जो आईटी बेस्ड सिस्टम होते हुए इस प्रोसीजर का होना कुछ जच नहीं रहा है। जीएसटी में हर डिसीजन और ऑर्डर जिसके प्रति अपील फाइल करना हो, उसका एक सर्टिफाइड कॉपी का होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसीजर्स में हमको देखने को मिल रहा है। इस अ अ, अजीब-सा एक प्रोसीजर जो है, उसका पालन करना चाहिए। उसका कोई वजह होगा जो मुझे तो फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसका जो अहमियत है वो टैक्स अधिकारी तक पहुँचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मुद्दे से ये एक छोटा-सा वीडियो आपके सामने पेश करने वाले हैं। हर अपील का प्रोविज़न में ये देखने को मिल रहा है। रूल नंबर 108 फर्स्ट अपील के रिलेटेड है। रूल नंबर 110 ट्रिब्यूनल के अपील के संबंधित है। जहाँ पे ये लिखा गया है रूल 108 सब रूल 3 और 110 सब रूल 4 कहता है कि अपील फाइल करने के साथ-साथ उस ऑर्डर या डिसीजन जिसके खिलाफ अपील किया जा रहा है, उसका एक सर्टिफाइड कॉपी का भी फाइल होना बहुत ज़रूरी है। सर्टिफाइड कॉपी इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि कोई लीगल इश्यू है उसमें, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी ना फाइल करने से अपील ना फाइल करने के बराबर माना जा रहा है इस रूल के हिसाब से। टैक्स पेयर आमतौर पे टेक्निकल रीजंस के वजह से अपील फाइल करने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन इस सर्टिफाइड कॉपी के चक्कर में अपील फाइल करने में देरी भी हो सकता है। इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन डिस्कस करना चाहिए। सर्टिफाइड कॉपी के साथ अपील के साथ-साथ सर्टिफाइड कॉपी का होना ज़रूरी है। इस रूल में ये दिख रहा है कि अपील फाइल करने के बाद 7 दिन का टाइम दिया जाता है सर्टिफाइड कॉपी को फाइल करने के लिए। मान के चलते हैं कि अपील 1 जुलाई को फाइल हुआ है। 7 दिन का टाइम है सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करने के लिए। सर्टिफाइड कॉपी 7 जुलाई के अंदर-अंदर अगर फाइल हो जाता है, तब अपील फाइलिंग डेट 1 जुलाई माना जाएगा। यदि सर्टिफाइड कॉपी फाइल करने में देरी हो जाती है और 20 जुलाई को सर्टिफाइड कॉपी फाइल होती है, हालांकि अपील अभी भी 1 जुलाई को ही फाइल हुआ है। अपील के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं 1 जुलाई को फाइल हुआ है, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी मिलने में देरी होते हुए वो सर्टिफाइड कॉपी सबमिट हुआ है 20 जुलाई। जीएसटी के रूल्स कहते हैं कि फाइलिंग डेट है वो 1 जुलाई नहीं 20 जुलाई माना जाएगा। अभी वापस जाते हैं अपील की वो टाइम लिमिट के अंदर। अपील में हमने देखी हुई है एक वीडियो में कि 3 महीने का टाइम है अपील फाइल करने के लिए, और अपील देरी से अगर फाइल होती है तो केवल 30 दिन का टाइम दी जाती है कंडोन करने के लिए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, और 3 महीने की टाइम दी जाती है सेकंड अपीलेट अथॉरिटी को, ट्रिब्यूनल को। इस सर्टिफाइड कॉपी फाइल करने के चक्कर में अगर वो कंडोन करने की जो टाइम लिमिट है 30 दिन फर्स्ट अपील के लिए और 3 महीने सेकंड अपील के लिए, अगर वो किसी वजह से पार हो जाती है, तो टैक्स पेयर अपने अपीलेट अधिकार को खो बैठता है और इसमें कोई आगे का रेज़ोल्यूशन ही नहीं है जीएसटी लॉ के अंदर। तो इस 7 दिन के टाइम के पीछे टैक्स पेयर मुझे लगता है कि हर डिसीजन ऑर्डर मिलते ही उसका सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर बैठेगा, क्योंकि अपील फाइल करना है या नहीं करना है ये सोचने के लिए उसके पास टाइम है। डिसीजन लेने के बाद तुरंत ड्राफ्टिंग करके फाइल करना है 3 महीने के अंदर-अंदर। लेकिन इस सर्टिफाइड कॉपी के चक्कर में अगर वो टाइम लिमिट कंडोन करने की टाइम लिमिट पार हो जाती है, तो उस डिमांड को का भरपाई करना पड़ सकता है। इस वजह से टैक्स अधिकारी को ये तैयार रहना चाहिए कि हर ऑर्डर या डिसीजन
सुनाने के बाद तुरंत सर्टिफाइड कॉपी का अर्जी आ सकता है। टैक्स अधिकारी को अपने काम के साथ-साथ इसका भी ध्यान रखना होगा कि उनके हाथों एप्लीकेशन के मिलने से सर्टिफाइड कॉपी पहुंचाने तक कितना समय लगा है, ये भी कल को लीगली कोई इश्यू रेज़ कर सकेंगे। तो अधिकारी को चाहिए कि जैसे ही एप्लीकेशन मिलता हो, तुरंत उसका सर्टिफाइड कॉपी बना के दे देनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और बात है, किस फॉर्म में अप्लाई करना है, किस तरीके से सर्टिफाइड करना है और क्या नोटिस को सर्व करने के माध्यम से सर्व किया जा सकता है? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वीडियो देखी हुई है कि सर्विस ऑफ ए नोटिस का कुछ एक प्रोविजंस है 169 के अंदर, क्या उन प्रोविजंस को फॉलो किया जा सकता है या सर्टिफाइड कॉपी देना है, इसीलिए टैक्स पेयर को फ़ोन करके बुला के उनके हाथ में देना है? ये सारे चीज़ अभी क्लियर नहीं है, तो टैक्स पेयर को चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस का वेट करें, टैक्स अधिकारी को चाहिए कि इन इंस्ट्रक्शंस का वेट करें, लेकिन तब तक ऑलरेडी कुछ समय बीत चुका होगा, तो रीजनेबलनेस कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हमने बात करी हुई है, वो दायित्व बन जाता है डिपार्टमेंट का कि टैक्स पेयर को अपने हक इस चलाने में कोई अड़चन ना खड़ी करे। तो इस बात पे थोड़ा टैक्स अधिकारी अमल करना चाहिए और सर्टिफाइड कॉपी इश्यू करने के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस कमिश्नर साहब के ऑफिस से मिलता है, उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसके हिसाब से सर्टिफाइड कॉपी देने के काम में इम्पोर्टेंस जो है, वो समझना चाहिए। इस वीडियो के थ्रू उस बात को अधिकारी के माइंड में पहुँचाने की कोशिश है। आप जानिएगा और इस काम को आप समझिएगा और इस वीडियो को उस काम में यूज़ कीजिएगा। इस भरोसे से ये एक छोटा-सा वीडियो आपकी सेवा में पेश करते हैं। धन्यवाद।